हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल विद्यापीठ। तो ये कंट्रोल सिस्टम का 13th लेक्चर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 146। ए सेंसर रिक्वायर्ड 30 सेकंड टू इंडिकेट 90% ऑफ रिस्पॉन्स टू ए स्टेप इनपुट इफ द सेंसर इज ए फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम द टाइम कांस्टेंट इज। पूछ रहा है कि टाइम कांस्टेंट क्या होगा। तो देखिए, फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम में क्या होती है कि ऑर्डर कैसे हम लोग निकालते हैं कि कितना हाईएस्ट नंबर ऑफ पोल है डिनोमिनेटर में, ये उससे हम लोग ऑर्डर, ये ट्रांसफर फंक्शन है। फिर बोल रहा है कि इनपुट जो अप्लाई कर रहे हैं वो कैसा कर रहे हैं, स्टेप कर रहे हैं। तो मान लीजिए आर एफ इजकल टू स्टेप कीजिएगा तो यहाँ पे सी एफ क्या हो जाएगा, आर एफ इंटू जी एफ हो जाएगा। तो देखिए सी एफ इजकल टू आर एफ इंटू जी एफ, और आर एफ क्या है 1/f स्टेप हुआ तो, और जी एस तो ए बाई एफ प्लस ए है। इसका अगर लैप्लास इनवर्स ट्रांसफॉर्म लीजिएगा तो आपको क्या मिल जाएगा, अगर पार्शियल फ्रैक्शन करके इसका लेते हैं लैप्लास ट्रांसफॉर्म तो आपको मिल जाएगा 1 माइनस ई टू दी पावर ए टी। अब देखिए यहाँ ये फिगर में ये फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम का रिस्पॉन्स है जब यूनिट स्टेप अप्लाई कर रहे हैं। तो ए को क्या बोलते हैं 1 बाई टाइम कांस्टेंट, 1 बाई टाइम कांस्टेंट, यानी ए को हम 1 बाई टाइम कांस्टेंट से अगर कर देंगे तो क्या हो जाएगा टी बाई टाउ आ जाएगा। अब इसमें पूछ रहा है क्या कि ये सेंसर रिक्वायर्ड 30 सेकेंड टू इंडिकेट 90% ऑफ रिस्पॉन्स। मतलब क्या है 90% मतलब 0.9 जाने के लिए 1 माइनस ई टू दी पावर टी, टी का वैल्यू कितना दिया है 30 सेकेंड लेता है। तो टाइम कांस्टेंट क्या होगा, यानी ये टाउ क्या होगा। अब टाउ निकालने के लिए यहाँ पे क्या कीजिएगा 0.1 इजकल टू ई टू दी पावर माइनस 30 बाई टाउ, और टाउ इजकल टू आ जाएगा 13 सेकेंड, यानी ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 147 बोल रहा है हाउ मेनी पोल डज हैव फ्लोइंग फंक्शन है। पूछ रहा है कितने पोल हैं, तो पोल कौन देता है, ऊपर वाला तो आपको क्या देता है 0, और नीचे वाले पोल यही देते हैं। ये जो भी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होता है वो पोल देता है। तो यहाँ देखिए कि हाईएस्ट नंबर ऑफ एफ का पावर कितना है 2 है, 2 है मतलब 2 पोल देंगे, जितने नंबर ऑफ रहते हैं उतने पोल देंगे। अगर यहाँ 4 रहता और ये इक्वेशन बड़ा सा रहता तो उतना नंबर ऑफ पोल देगा, यानी ये जितने रूट होते हैं उसी को पोल बोलते हैं। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, कितने रूट देंगे 2 देंगे, यानी 2 पोल, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए 148 बोल रहे हैं सिस्टम हैज ट्रांसफर फंक्शन 4 बाई एफ स्क्वायर प्लस 1.6 एफ प्लस 4 फॉर ए यूनिट स्टेप रिस्पॉन्स एंड 2% टॉलरेंस में द सेटलिंग टाइम विल बी। हम क्या बताए हैं सेटलिंग टाइम टी एफ इजकल टू क्या होता है 4 बाई जीटा ओमेगा एन, ये बताया है। और सेकेंड ऑर्डर का स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होता है ओमेगा एन स्क्वायर बाई एफ स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा एन एफ प्लस ओमेगा एन स्क्वायर, यही होती है। हमको क्या चाहिए यहाँ पे, अगर जीटा ओमेगा एन पता चल गया तो हम सेटलिंग टाइम निकाल लेंगे। 2% में 4 बाई जीटा ओमेगा एन होती है और 5% में 3 बाई जीटा ओमेगा एन। तो अब देखिए ये एफ वाले टर्म से आप कंपेयरिंग कराइए तो इधर कितना दिया हुआ है 1.6 और इधर 2 जीटा हो जाएगा। अब यहाँ पे जीटा ओमेगा एन निकालिएगा तो क्या आपको मिल जाएगा 0.8। अब इसमें पुट कर दीजिए तो टी एफ इजकल टू क्या होगा 4 बाई 0.8, मतलब ये कितना आ जाएगा 5 सेकेंड, यानी ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा यहाँ पे ए। देखिए 149 द ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन ऑफ यूनिटी फीडबैक सिस्टम इज के अपॉन एफ इंटू एफ प्लस 4 फॉर डैम्पिंग फैक्टर 0.5 एंड द वैल्यू ऑफ द गेन के मस्ट बी सेट टू। पूछ रहा है कि के का वैल्यू क्या होगा जब डैम्पिंग फैक्टर दिया हुआ है 0.5, यानी जीटा आपको दिया हुआ है 0.5 ये दिया हुआ है। अब इसको आप क्या ओपन लूप का है, क्लोज लूप का कैसे बनाते हैं, तो क्लोज लूप का आप बनाइएगा तो क्या हो जाएगा एफ स्क्वायर प्लस 4 एफ प्लस के। ओपन लूप यूनिटी फीडबैक रहती है तो डायरेक्ट वो जोड़ देते हैं। इसको ये सेकेंड ऑर्डर इक्वेशन से आप कंपेयरिंग कीजिए तो आपको क्या मिल जाएगा ओमेगा एन इजकल टू रूट अंडर के हो जाएगा, और एफ वाले टर्म को अगर कंपेयरिंग कीजिएगा तो 2 जीटा ओमेगा एन इजकल टू 4 और ओमेगा एन का यहाँ रूट के है तो 2 जीटा का वैल्यू कितना दिया है 0.5 रूट के इजकल टू 4
यहाँ से देखिएगा तो रूट के इक्वल टू क्या आ जाएगा आपको, ये तो 1 हो जाएगा, यानी के, और रूट हटाइएगा तो के इक्वल टू कितना हो जाएगा 16, यानी ऑप्शन नंबर कौन हो गया, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट। 150 फॉर ए क्रिटिकली डैम सिस्टम द क्लोज लूप पोल आर, कि क्लोज लूप पोल कहाँ होते हैं। तो पहले देखिए, अगर जीटा इक्वल टू 0 हो तो क्या बोलते हैं, अनडैम। जीटा अगर 0 और 1 के बीच में हो तो उसको बोलते हैं अंडर डैम, और जीटा इक्वल टू 1 हो तो क्या बोलते हैं, क्रिटिकली डैम, और जीटा अगर ग्रेटर देन 1 हो तो ओवर डैम। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि अगर हम लोग कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या जानते हैं, एफ स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा एन एफ प्लस ओमेगा एन स्क्वायर, इसी को हम लोग कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बोलते हैं। ये जीटा क्रिटिकली का मतलब क्या है, जीटा इक्वल टू 1, अगर जीटा इक्वल टू 1 भर देते हैं तो ये आपको क्या हो जाएगी, एफ स्क्वायर प्लस 2 ओमेगा एन एफ प्लस ओमेगा एन स्क्वायर। ये आपको क्या यहाँ पे दिख रही है, एफ प्लस ओमेगा एन का होल स्क्वायर। अगर इसका रूट निकालते हैं तो दोनों रूट आपको कहाँ मिल जाएगा, माइनस ओमेगा एन पे, एक ही जगह मिल जाएगा आपको दोनों रूट, यानी माइनस ओमेगा एन, माइनस मतलब इधर ये देखिए ये 0 है, इधर पॉजिटिव में इधर निगेटिव है, तो माइनस ओमेगा एन, और क्या जीटा का वैल्यू 1 है, जीटा का वैल्यू 1 होता है, और दोनों रूट यहाँ मिल गया है। तो ये किस तरह के रूट आपको मिलेंगे, देखिए निगेटिव है पहले नंबर, रियल रूट है, और दोनों के दोनों इक्वल है, तो यानी ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। देखिए नेक्स्ट बोल रहा है द ब्लॉक डायग्राम ऑफ क्लोज कंट्रोल सिस्टम is given by figure. The value of K and P such that system has a damping ratio of 0.7 and undamped natural frequency omega n is equal to 5 radian per second are respectively equal to। यहाँ पूछ रहा है K और P का वैल्यू क्या होगा, आपको पहले से दे दिया है, क्या क्या दे दिया है, आपको पहले से दिया हुआ है जीटा इक्वल टू 0.7, ओमेगा एन इक्वल टू 5 रेडियन पर सेकेंड, ये दिया हुआ है। अब क्या है कि हमको ये वाले को क्लोज लूप में बनाया, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से हम कंपेयर कर लेंगे। तो यहाँ जीएफ का वैल्यू कितना दिया हुआ है, के अपॉन एफ इंटू एफ प्लस 2, और एच का वैल्यू कितना दिया हुआ है 1 प्लस एफ पी, ये दिया हुआ है। हम लोग क्या जानते हैं, ट्रांसफर फंक्शन जी एफ अपॉन 1 प्लस जी एफ एच एफ, यही होती है। तो आप यहाँ से पुट कर दीजिए, यहाँ से आपको ट्रांसफर फंक्शन क्या मिल जाएगा, आप इसको कीजिएगा तो ये मिल जाएगा के अपॉन एफ स्क्वायर प्लस एफ कॉमन लीजिएगा तो 2 प्लस के पी प्लस के, ये आ जाएगा। अब देखिए सेकंड ऑर्डर का ट्रांसफर फंक्शन हम बोले थे क्या, स्टैंडर्ड ये हमेशा याद रखिए, ओमेगा एन स्क्वायर अपॉन एफ स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा एन एफ प्लस ओमेगा एन स्क्वायर। अब देखिए ओमेगा एन का क्या हो जाएगा, रूट अंडर के, कंपेयरिंग कराइएगा तो अब 2 जीटा ओमेगा एन, इसको कंपेयरिंग कराइएगा तो कितना होगा 2 प्लस के पी। अब देखिए यहाँ पे आपको ओमेगा एन दिया हुआ है 5, तो यहाँ पे के क्या हो जाएगा आपको 25 मिल जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में ओमेगा एन आपको देखिए यहाँ दिया हुआ है। अब के का वैल्यू इसमें रख दीजिए, तो 2 इंटू जीटा, जीटा का वैल्यू 0.7 दिया हुआ है, ओमेगा एन का वैल्यू निकाल लिया 25, 2 प्लस 25 पी, और यहाँ पे अगर पी निकालिएगा तो पी का वैल्यू आपको मिल जाएगा 1/5, यानी 0.2। ये ऑप्शन नंबर कौन हो गया, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट। देखिए 152 ए यूनिटी फीडबैक सिस्टम हैज फॉरवर्ड पास ट्रांसफर फंक्शन जीएफ इक्वल टू के बाई एफ इंटू एफ प्लस 8 वेयर के इज द गेन ऑफ सिस्टम। द वैल्यू ऑफ के फॉर मेकिंग दिस सिस्टम क्रिटिकली डैम। क्रिटिकली डैम बनाने के लिए जीटा कितना रखना पड़ता है 1। जब जीटा 1 रखिएगा
तो इसको क्लोज लूप में बना लीजिए, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से कंपेयर करा लेंगे तो k अपॉन एफ स्क्वायर प्लस 8f प्लस k, ये क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन हो जाएगा। और इसको कंपेयरिंग कराना है किससे, ओमेगा एन स्क्वायर एफ स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा एन एफ प्लस ओमेगा एन स्क्वायर, इससे कंपेयरिंग कराना है। तो यहाँ से देखिए ओमेगा एन इक्वल टू क्या मिल जाएगा, रूट के, और 2 जीटा ओमेगा एन इक्वल टू 8, कंपेयरिंग कराइएगा तो ये वाला टर्म एफ वाला टर्म। अब यहाँ देखिए जीटा का वैल्यू कितना हो गया है 1, क्रिटिकली डैम्प है, तो 2 इंटू 1 इंटू रूट के इक्वल टू 8, रूट के इक्वल टू 4, यानी के इक्वल टू कितना हो जाएगा 16, यानी ऑप्शन नंबर कौन हो गया, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। देखिए 153, फॉर द फीडबैक कंट्रोल सिस्टम फोन इफ द स्टेडी स्टेट एरर इज 20% फॉर द यूनिट स्टेप इनपुट सिग्नल देन द वैल्यू ऑफ के मस्ट बी, के का वैल्यू क्या होगा। तो हम बोले थे कि स्टेडी स्टेट एरर हमेशा निकाला जाता है ओपन लूप सिस्टम के लिए, तो ओपन लूप सिस्टम यही है, जीएफ इंटू एच एफ कीजिएगा तो एच एस का तो वैल्यू 1 है, तो क्या हो जाएगा ट्रांसफर फंक्शन ओपन लूप का के अपॉन 1 प्लस 4f इंटू 1 प्लस एफ, कैस्केडेड में है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। और पूछ रहा है यहाँ पे दिया हुआ है आपको यूनिट स्टेप इनपुट, तो यूनिट स्टेप इनपुट के लिए हम लोग क्या जानते हैं, स्टेडी स्टेट एरर क्या निकालते हैं 1/1 प्लस केपी, जहाँ केपी क्या है पोजीशन कोफिशिएंट होती है अपन 1 प्लस केपी, और ये दिया हुआ है 20%, 20% मतलब 1/5 ये हो गया, तो 1 प्लस केपी इक्वल टू 5, यानी केपी इक्वल टू 4 आ गया, केपी आपको मिल गया। और ये ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन से केपी कैसे निकालते हैं हम लोग, लिमिट एस टेंड्स टू 0 जीएचएफ है, यानी जो भी ट्रांसफर फंक्शन है तो के अपॉन 1 प्लस 4f 1 प्लस ए, यही लिखते हैं। एस टेंड्स टू आप 0 भरिएगा इसमें तो क्या मिल जाएगा, यानी के केवल मिल गया, और केपी का वैल्यू कितना दिया हुआ है 4, आपको यहाँ के का वैल्यू 4 मिल गया, यहाँ पे ऑप्शन नंबर कौन राइट हो गया, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट दिया हुआ है द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ क्लोज लूप सिस्टम इज एफ स्क्वायर प्लस 4f प्लस 16 इक्वल टू 0, द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन एंड डैम्पिंग कांस्टेंट। तो देखिए ओमेगा एन और जीटा पूछ रहा है, तो अभी कंपेयरिंग कराइएगा इसको, एफ स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा एन एफ प्लस ओमेगा एन स्क्वायर, यही होती है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। इसी से कंपेयरिंग कराइएगा इसको तो आपको क्या मिलेगा, ओमेगा एन इक्वल टू 4 हो जाएगा, 16 का रूट 4, और जीटा निकालने के लिए 2 जीटा ओमेगा एन इक्वल टू 4, 2 जीटा ओमेगा एन का वैल्यू 4 आया है 4, यानी जीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/2, ये हो गया आपका जीटा। इसमें पूछ रहा था नेचुरल फ्रीक्वेंसी और डैम्पिंग कांस्टेंट, यानी ऑप्शन नंबर कौन हो गया यहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 155, ए सेकंड ऑर्डर कंट्रोल सिस्टम एग्जिबिट 100% ओवरशूट इट्स डैम्पिंग कोफिशिएंट इज, बोल रहा है उसका डैम्पिंग कोफिशिएंट क्या होगा। तो 100% ओवरशूट कर रहा है मतलब क्या होती है, आप एमपी का फॉर्मूला क्या, e टू दी पावर माइनस पाई जीटा अपॉन रूट अंडर 1 माइनस जीटा स्क्वायर इंटू 100, यही करते हैं। ये बोल रहा है 100% हो जाए, कितना हो जाए 100%, यानी 100% हो जाए। तो यहाँ पे देखिए 100% होने के लिए ये वाला टर्म कितना होना पड़ेगा, आपको ओवरऑल 1 होना पड़ेगा, क्योंकि 1 इंटू 100 कीजिएगा तो ही 100% आएगा। अब A1 कब आता है, e टू दी पावर 0 करते हैं तो ही 1 आता है, यानी ये वाले टर्म को 0 करना पड़ेगा, माइनस पाई जीटा रूट अंडर 1 माइनस जीटा स्क्वायर, इसको क्या करना पड़ेगा 0 करना पड़ेगा। जब यहाँ 0 कीजिएगा तो यहाँ पे जीटा क्या मिल जाएगा आपको 0। तो आप याद रखिए कि जीटा जब 0 रहता है उस टाइम आपको क्या मिलेगा 100% ओवरशूट मिलेगा,
या ऐसे भी बोलते हैं इसको कि जब अनडैम्प्ड सिस्टम हो तो उस टाइम आपको क्या मिलेगा, 100% ओवर। यानी ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। देखिए 156 में ट्रांसफर फंक्शन दिया हुआ है, बोल रहा है कि किस टाइप का ट्रांसफर फंक्शन है। तो यहाँ पे वो कंपेयरिंग कराइएगा सेकंड ऑर्डर इक्वेशन से, तो आपको क्या मिल जाएगा, ओमेगा एन इक्वल टू 10 मिल जाएगा, 100 का रूट 10 हो जाएगी, और 2 जीटा ओमेगा एन 10 है, और इधर 20। यहाँ पे अगर निकालिएगा तो आपको जीटा कितना मिल जाएगा, 1। जीटा इक्वल टू 1 को क्या बोलते हैं हम लोग, क्रिटिकली डैम्प्ड सिस्टम, यानी ऑप्शन नंबर सी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 157, फॉर ए क्रिटिकली डैम्प्ड सेकंड ऑर्डर सिस्टम इफ गेन कांस्टेंट के इज इंक्रीज द सिस्टम बिहेवियर। तो देखिए इसमें रिलेशन होती है गेन कांस्टेंट और डैम्पिंग रेशियो में, कि डैम्पिंग रेशियो जीटा होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू गेन का, रूट अंडर गेन का। तब बोल रहा है यहाँ पे गेन इज इंक्रीज, गेन को अगर इंक्रीज कीजिएगा तो जीटा क्या होगा, डिक्रीज करेगा। पहले क्रिटिकली था, पहले जीटा 1 था, अब डिक्रीज करके क्या करके जीटा लेस देन 1 हो गया। लेस देन 1 होती है तो क्या बोलते हैं हम लोग, अंडर डैम्प सिस्टम। तो कैसा बन जाएगा, यह बिकम्स अंडर डैम्प सिस्टम, ऑप्शन बी। देखिए 158, कंसीडर द टाइम रिस्पॉन्स ऑफ सेकंड ऑर्डर सिस्टम विथ डैम्पिंग कोएफिशिएंट लेस देन 1 टू ए यूनिट स्टेप इनपुट। तो देखिए 1 में दिया है इट इज ओवर डैम्प, नहीं, अगर जीटा लेस देन 1 होती है तो क्या बोलते हैं, अंडर डैम्प, यानी ऑप्शन नंबर ए तो आपका गलत है। बोल रहा है इट इज पीरियोडिक, नहीं ये पीरियोडिक नहीं होती। आप देखिए ये अंडर डैम्प सिस्टम है, ये पीरियोडिक नहीं होती है। मान लीजिए फिर आपको जा रहा था, ये पीरियोडिक नहीं है, ये पीरियोडिक हो सकती है मगर ये पीरियोडिक नहीं है अगर इधर बढ़ेगी तो, यानी ऑप्शन नंबर 2 भी रॉन्ग है। ऑप्शन नंबर 3, टाइम ड्यूरेशन बिटवीन एनी टू कंजुगेटिव वैल्यू ऑफ 1 इज सेम। देखिए यहाँ पे यहाँ और यहाँ के बाद यहाँ फिर यहाँ, ये जितने टाइम कांस्टेंट लीजिएगा ये हमेशा सेम रहती है, यानी ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, इज द करेक्ट। इफ ए डैम्पिंग फैक्टर ऑफ सिस्टम इज 0 देन इट इज कॉल्ड एज, अभी जस्ट बताए थे पीछे कि डैम्पिंग अगर 0 हो जाती है, जो 100% ओवरफुल हो रहा था, तो क्या बोलते हैं उसको, अंडर डैम्प सिस्टम। यहाँ पे अगर देख सकते हैं डैम्पिंग अगर 0 होती है तो क्या मिलते हैं, अनडैम्प्ड सिस्टम। देखिए 160, मोस्ट ऑफ द फीडबैक कंट्रोल सिस्टम आर डिजाइन फॉर डैम्पिंग रेशियो ऑफ रेंज। तो जो भी हम लोग कंट्रोल सिस्टम डिजाइन करते हैं उसका रेंज रहता है 0.4 से 0.7। ये जेबी गुप्ता के बुक में आपको ए नंबर दिया हुआ है जो कि रॉन्ग है, और ए नहीं होगा, वो आपका बी होगा, कि जो भी मोस्टली डिजाइन करते हैं 0.4 से 0.7। रेफरेंस के लिए आपको एम गोपाल की कंट्रोल सिस्टम की बुक आती है, उसमें आपको ये मिल जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 161, बोल रहा है फॉर द नेटवर्क फंक्शन दिया हुआ है द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी एंड बैंडविड्थ, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी और बैंडविड्थ पूछ रहा है। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट निकाल रहे हैं, ओमेगा एन निकालिएगा तो कितना मिल जाएगा, 10 मिलेगा। अब बैंडविड्थ बोलते हैं जीटा ओमेगा एन को, तो यहाँ पे आप कंपेयरिंग कराइएगा तो 2 जीटा ओमेगा एन इक्वल टू 2 दिया हुआ है, मीन्स जीटा ओमेगा एन आपको कितना मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। देखिए यहाँ एक कंफ्यूजन आपको रहेगी, ओमेगा एन को बोलते हैं हम लोग नेचुरल फ्रीक्वेंसी, नेचुरल फ्रीक्वेंसी, और रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का फार्मूला होता है ओमेगा एन, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का ओमेगा एन रूट अंडर 1 माइनस 2 जीटा स्क्वायर। ये अगर आप कैलकुलेट कीजिएगा तो अप्रॉक्सीमेटली 10 के इक्वल आएगा, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। और एक सेकेंड ऑर्डर सिस्टम नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन इज 10 एंड मीन्स 162। देखिए ओमेगा एन कितना दिया हुआ है, 10 रेडियन पर सेकेंड, एंड डैम्पिंग रेशियो इज 0.1, जीटा कितना दिया है 0.1। व्हाट इज द 2% फेटलिंग टाइम, अगर 2% रहता है तो फेटलिंग टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, 4/जीटा ओमेगा एन। आप कर लीजिए 4/0.1 इंटू 10, ये कितना आ जाएगा आपको, 4 आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट।
देखिए 163 बोला डैम्पिंग इन ए कंट्रोल सिस्टम इज द फंक्शन ऑफ, अभी जस्ट बताया था कि डैम्पिंग कैसे रिलेटेड रहता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट अंडर गेन के, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा सी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 164, a second order system has a natural frequency of oscillation 3 radian per second and damping ratio of 0.5. What is the value of resonant frequency and resonant peak of the system? तो यहाँ रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी और रेजोनेंट पीक पूछ रहा है। तो अभी जस्ट बताया रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होती है, ओमेगा एन रूट अंडर 1 माइनस 2 जीटा इसका, यही होती है। तो यहाँ पर ओमेगा एन आपको दिया हुआ है 3 1 माइनस 2 जीटा स्क्वायर 2 इंटू 0.5 का स्क्वायर, ये आप अगर कैलकुलेट कीजिएगा तो आपको मिल जाएगा 2.1 रेडियन पर सेकंड। और फिर पूछ रहे हैं आपको यहाँ पे रेजोनेंट पीक, तो रेजोनेंट पीक आप निकालिएगा एम आर, इसकी फॉर्मूला होती है 1/2 जीटा रूट अंडर 1 माइनस जीटा स्क्वायर। तो 1/2 इंटू जीटा का वैल्यू कितना है 0.5 रूट अंडर 1 माइनस 0.5 होल स्क्वायर, यानी यहाँ पे ये आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 1 हो जाएगा 1/√ अंडर 1 माइनस 0.25। अब इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो ये आपको मिल जाएगा 1.16, यानी यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी। देखिए ये पूछ रहा है कंसीडर द फ्लोइंग राइज टाइम, डिले टाइम, सेटलिंग टाइम, पीक टाइम, व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द टाइम डोमेन ऑफ स्पेसिफिकेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर सिस्टम इन द असेंडिंग ऑर्डर। तो देखिए ये सेकंड ऑर्डर सिस्टम है, सबसे पहले क्या आता है आपको डिले टाइम, यानी डिले टाइम आपका थर्ड नंबर हो गया, सबसे पहले आएगा। फिर राइज टाइम होती है, तो राइज टाइम किसमें दिया हुआ है, अब देखिए 1 में, यानी थर्ड के बाद 1 आएगा। फिर क्या होती है पीक टाइम, अब देखिए पीक टाइम आती है फिर, यानी पीक टाइम इसके बाद आएगा। पीक टाइम कितने में दिया हुआ है 4 में दिया हुआ है। फिर क्या आती है लास्ट में सेटलिंग टाइम, तो सेटलिंग टाइम आ जाएगी, तो सेटलिंग टाइम कितने में दिया है 2 में, यानी 3142, यानी ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। तो आज के लिए इतना ही, मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।